अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वन पॉट पुलाव की रेसिपी। वेजिटेबल पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है और आज की जो रेसिपी है इसके साथ आपको अलग से ग्रेवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रायते की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसे आप इसी तरह से थोड़ा सा देसी घी डालकर गार्निश करके खा सकते हैं। देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आज मैं आपको बताऊंगी बिना प्रेशर कुकर के इस तरह से ओपन पैन में पुलाव बनाने की रेसिपी, और चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो जो लोग प्रेशर कुकर में पुलाव उतने अच्छे से नहीं बना पाते उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। तो वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप बासमती चावल ले लिया है। उसे धोकर रख दें और उसके बाद एक ओपन पैन में मैं आज आपको पुलाव बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो इसमें ले लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। कुछ खड़े मसाले डाले हैं जैसे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी। इन सारे मसालों को थोड़ा सा भून लें। फिर इसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं करीब 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम। इस तरह से बीच में से काट कर 2 टुकड़ों में ले लिया है। जैसे ही थोड़ा सा ये सुनहरा होने लगेगा इसमें मैं डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज। उसे थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज जैसे ही थोड़ा सा रंग बदलने लगे इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक। तो लहसुन को दरदरा कूट लिया है और अदरक को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। पुलाव में वैसे तो प्याज, लहसुन और अदरक नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसे डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यही कारण है कि इस सारी चीज़ों से आपको करी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस पुलाव में, और ये वन पॉट मील के तौर पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। इसे भी करीब 30 से 40 सेकेंड के लिए भून लेना है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप फ्रेंच बीन्स, जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। इसे अच्छे से धोकर काट कर ले लें और इसे मैंने डाल दिया है इस पैन में। इसके साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप गाजर बारीक कटा हुआ। तो इन सारी सब्जियों को डालकर करीब 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लेना है। गाजर के साथ डाल दूँगी 2 कप छोटे छोटे फ्लोरेट्स। यहाँ पर मैंने फूल गोभी के ले लिए हैं, यानी छोटे टुकड़ों में काट के ले लें। इन्हें डाल दिया है। अच्छे से धोकर सारी सब्जियों को ले लेना है और इसी के साथ डाल दूँगी आधा कप के करीब हरी मटर। और यहाँ पर ये देखिए सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं। इन सारी सब्जियों को, जैसा कि मैंने कहा था, करीब 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर बीच बीच में चलाते हुए भून लूँगी। थोड़ा सा सब्ज़ी भुन जाएगा तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून पुलाव का मसाला। पुलाव का मसाला यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ ये मैंने घर पर बनाया हुआ है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो बाज़ार से ख़रीद कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि पुलाव मसाला एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। साथ ही में डाल दिया है मैंने आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा रंग जो है इस पुलाव का गाढ़ा करने के लिए, यानी थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट हो जाए इसका कलर। और उसके बाद उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे डालूँगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है 1 टेबलस्पून मैगी का टेस्ट मेकर। दोस्तों आप इसे डालें, इससे पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और सभी को बहुत पसंद आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अगर इस पुलाव को और भी ज़्यादा अलग फ्लेवर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें शेज़वान चटनी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हॉट एंड स्वीट सॉस डाल दें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आज मैंने यहाँ पर मैगी मसाला यूज़ किया है। और साथ ही में डाल दूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर टमाटर डाल के करीब 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर सब्ज़ी के साथ अच्छे से भून लें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार, और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक डालने के बाद सब्ज़ी में से काफ़ी मॉइस्चर निकलेगा, इसीलिए नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसे 2 मिनट तक भून लें। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी धुला हुआ बासमती चावल। जैसे कि मैंने कहा था 1.5 कप मैंने बासमती चावल लिया है। चावल को एकदम हल्के हाथों से सब्जियों के साथ मिक्स कर लें, चावल टूटे नहीं, इस बात का ध्यान दें। चावल मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें मैं डालूंगी 3 कप पानी, क्योंकि 1.5 कप चावल था तो मैंने 3 कप पानी यहाँ यूज़ किया है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सारे प्रोसेस को बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करके बस पानी आपको सिर्फ 2.5 कप लेना है यहाँ पर, और फिर प्रेशर कुकर पर 1 सीटी आने तक पका लेना है। तो प्रेशर कुकर की रेसिपी ये होगी।
और अगर ओपन पैन में बना रहे हैं तो पानी 2 गुना लें और अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ढक्कन लगाकर इसे मैं करीब 10 मिनट तक पकने दूंगी। पहले थोड़ी देर तक, जब तक कि पानी में उबाल ना आ जाए, इसे तेज़ आंच पर पकाएं। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा मैं आंच को धीमा कर दूंगी और धीमा करने के बाद 5 मिनट और पका लूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट बाद एकदम पुलाव हमारा बनके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले चावल बने हैं। एक एक दाना एकदम खिला खिला है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप इस पुलाव को बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आखिर में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे मैं गार्निश कर लूँगी और करीब 2 मिनट के लिए इसे फिर से ढक दूँगी ताकि चावल एकदम अच्छे से खिल जाए। 2 मिनट बाद इसे आप गर्मा गर्म एक प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डालकर गर्मा गर्म परोसें। ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके साथ आपको ना ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी, ना रायते की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से सबको बहुत पसंद आएगा। इस पुलाव को आप बनाकर टिफ़िन में भी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे इस पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।